बीतता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है। यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है। यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है। चश्मे नम बेरुखी से यूं ही देखते हैं आईने में अपना अक्स, तो पूछ पड़ते हैं खुद से क्यों बदल जाती है फिजा पल भर में यूं ही। आदाब। अरे कल्याण मियाँ, आज भाईजान इतनी हड़बड़ाहट में क्यों गए हैं? अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, आज नवाब साहब पर शर्मीन बेटी के घुंघरू भारी पड़ गए। क्या मतलब? अरे बीबी, अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, ये वक्त नवाब साहब के चहलकदमी से वापस आने का है और छत पर शर्मीन बेटी के रक्स की मश्क अपने इख्तिताम पर है। और आप तो जानती हैं ये रोज़ाना का मामूल है कि इधर शर्मीन बेटी का रक्स ख़त्म हुआ और उधर नवाब साहब की घर में आमद हुई। मगर आज नवाब साहब को ज़रा देर हो गई। समझ गई। तो आज भाईजान को बगैर शक्कर की चाय पे ही गुजारा करना पड़ेगा। हाँ बीबी, इस मामले में हमारी शर्मीन बेटी बहुत सख्त है। शक्कर की बीमारी ने नवाब साहब की जिंदगी फीकी बना दी, वरना नवाब साहब एक ही नशिस्त में आधा सेर बर्फी या कलाकंद खत्म कर लिया करते थे। और तो और पेड़ को अपने 2-3 आमों से तो हाथ धोना पड़ता ही था। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कल्याण मियाँ। एक मर्तबा हमारे अकबर चचा मियाँ घर में तशरीफ लाए। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उस रोज हमारे यहाँ बहुत सारी रबड़ी बनी थी। तो क्या हुआ कि चचा मियाँ ने भाईजान से शर्त लगाई कि अगर तुम ये 1 किलो खीर खा लोगे तो हम तुम्हें चांदी का कलम बतौर इनाम देंगे। अरे आप तो जानते ही हैं कल्याण मियाँ कि चांदी के कलम जो है भाईजान की कमजोरी होते हैं। अब वो तो 1 सेर से भी ज्यादा रबड़ी खा गए। हाँ, और इनाम में चांदी का कलम बस हासिल कर लिया। और आज ये लीजिए, आज के रक्स की मश्क पूरी हो चुकी है।
चलिए आप अपना काम कीजिए, ठीक है? हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ। अमा अमा नवाब साहब, कहाँ जा रहे हो? अम्मा ज़रा जल्दी में हैं हम। अरे इतनी जल्दबाजी क्या है? अरे भाई रात देर से सोए और सुबह देर से आँख खुली, वो भी शर्मीन के रक्स की वजह से। भाई मैं तो अपने 3 चक्कर पूरे कर चुका हूँ, बस आपका इंतजार कर रहा था, आप दिखाई नहीं दिए। क्या बात है आखिर? अरे भाई डर तो इसी बात का है, अगर उसको पता चल गया तो सज़ा के तौर पर हमें फीकी चाय पीनी पड़ेगी बस। अमा अगर इतनी जल्दबाजी है तो सीधा जाके घर जाओ, उनको क्या पता आपने 3 चक्कर पूरे किए कि नहीं। अरे हाँ, वाकई हम तो बेवकूफ़ हैं, खामखा हम दौड़े चले जा रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ ना, आप अपनी शर्मन बेटी से बहुत खौफ खाते हो। या खौफ तो नहीं खाते, लेकिन उसके जज्बा मोहब्बत की कदर ज़रूर करते हैं। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब से उसकी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई, उसने हमें अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने दिया। हम सोचते हैं कि अगर वो ना होती तो हमारी ज़िंदगी का क्या होता। हाँ भाई नवाब, भाभी जान के इंतकाल के बाद उसने तो घर को संभाला है, अगर वो ना होती तो वैसे उसकी उम्र ही क्या थी, बच्ची ही तो थी। हाँ, अच्छा ये बताओ, उसके रक्स की मशक कैसे चल रही है? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओह, कथक जैसे मुश्किल रक्स में उसने जो महारत हासिल की है, अल्लाह उसको आगे बढ़ाए, उसको तरक्की दे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे बस। आमीन। चलो मैं चलता हूँ। चलिए चलिए। तो अच्छा, मैं अपने राह लेता हूँ, आप अपनी राह ले लीजिए। भाभी जान अब्बू अभी तक नहीं आए आज उन्हें। अच्छा, तो इसका मतलब अब्बू देर से गए हैं। और हाँ, वो आपके लाडले देवर अभी तक सो ही रहे हैं क्या? अब मैंने उन्हें जगाया था, पता नहीं अब जागे या नहीं, अभी देखती हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। दानिश, छोटे नवाब उठिए। सोने दीजिए ना आप भी। अरे अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। उठिए, आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। अभी की बच्ची, मैं अभी बताता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे गिर जाएगी। खुदाया दानिश, देखो आज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ। अरे गिर गई तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। हाँ, अल्लाह। सब क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, अरे ये आपकी अप्पी हैं और आप इन्हीं पर। अबू देखिए ना, मैं सोया हुआ था और इन्होंने पूरा जग पानी मेरे ऊपर उड़ेल दिया। अब हम क्या करते, जरा इससे पूछिए, इसको कोई फिक्र भी है? आज इसके फॉर्म की आखिरी तारीख है। हमने कहा था इससे कि कल जल्दी सो जाए और जल्दी उठ जाए, लेकिन नहीं, इन पे तो नींद सवार थी, इसलिए हमने मजबूरन पे पूरा जग उड़ेल दिया। जो कुछ किया उन्होंने ठीक किया है। और फिर आपको इतनी देर सोने की क्या ज़रूरत है भाई? हैं? अब आपने गलती की है तो उसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए ना। हैं? और फिर हम देख रहे हैं कि आजकल आप ज़्यादा ही लापरवाह होते जा रहे हैं। ये क्या बात हुई अबू? मैं जानता था आप हमेशा आप ही का ही तरफदारी करते हैं। अरे भाई, हम अपनी बेटी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, जाइए और जल्दी तैयार हो जाइए। जाइए। जी अब्बू। जाइए जाइए। अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, दोनों भाई बहन में बेइंतहा मोहब्बत है। अल्लाह इन्हें नजर बद से महफूज रखे। कलर मियाँ जी हम हाथ मुंह धोने जा रहे हैं, आप इतनी देर में नाश्ता लगवा दीजिए। जी हुजूर। अब्बू, एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि आज आपको इतनी देर क्यों हुई? देर? अरे इतने बड़े बागीचे में 3 चक्कर लगाना कोई हंसी खेल नहीं है। सांस फूल जाती है, समझी?
और फिर जब हम थक गए थे थोड़ी देर के लिए बैठ गए। अगर यकीन ना है तो करीमिया से पूछ लीजिए। जी वो तो हम पूछेंगे ही चाचा जान से, पहले आप झूठ बोलना बंद कीजिए। अरे झूठ हम बोलेंगे? ये क्या कर रही हैं आप? आप झूठ ही नहीं बोल रहे हैं बल्कि हमें बहका भी रहे हैं। ये तो हम तभी समझ गए थे जब आपके सीने से लगे थे कि आपकी धड़कनें अपने मामूल पे हैं। अरे बेटा, वो तो जब हमने आपको अपने सीने से लगाया था तो हमारे दिल की धड़कनें ठीक हो गई थी और हमें सुकून मिला था। और पेशानी का पसीना भी सूख गया होगा, क्यों? पेशानी का पसीना वो तो हमने रुमाल से पोंछ लिया था, हैं? और फिर देखो ना, हम पंखे के नीचे खड़े हुए हैं ना। अच्छा, हम तो भूल ही गए। जरा अपना रुमाल दीजिए, हम धोने में डाल देते हैं। दीजिए दीजिए। रुमाल? जी। अरे देखो बिल्लो, ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने? हम तो बैठते हैं जाके। बस शर्मिन बस, तुम तो पुलिस वालों की तरह से तफ्तीश पे तफ्तीश किए जा रही हो। ये तो बात तुम सोच नहीं रही हो कि भाईजान थके मांदे घर वापस लौट कर के आए। ये तो हो नहीं रहा कि लाओ चाय नाश्ता पूछ लें, हैं? और ऊपर से तुम सवालों की तोप दाग रही हो। फूफी जान, माना अब्बू जान आपके भाई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी गलत बातों की तरफदारी करें। हाँ, लेकिन अब्बू को चाय नाश्ता तो मिलेगा, पर चाय बगैर शक्कर, बतौर सजा। सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, वो चाय लाई। अब्बू जान, रखिए रखिए इसको। चाय निकालिए जिसमें शक्कर ना हो। बिना शक्कर की चाय अब्बू कैसे पियेंगे? ये तो अब्बू जान को सोचना चाहिए था। जब इनकी डायबिटीज जाहिर हुई थी तो एक फहरिस्त बनी थी जिनमें इनके खाने पीने, इनके कसरत के बारे में जिक्र था, और उसमें ये भी लिखा था अब्बू जान कि अगर रोज़मर्रा के मामूल में कोई भी रुकावट आई तो बतौर सज़ा आपकी चाय बंद, और हाँ, अगले दिन से एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। क्यों, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं हमारी बेटियाँ। देखिए देखिए, अब तो ये भी हमारी फर्मा बरदारी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, चाय आप बगैर शक्कर ही पियेंगे। देखा देखा, कितना जुल्म कर रही है हमारी बेटी हम पर, हैं? अरे अगर इस घर में किसी को हमारा ख्याल है ना, तो वो है हमारी बहू। कितना ख्याल रखती है हमारा, और एक हैं आप। लेकिन फिर भी चाय तो आपको बगैर शक्कर ही पीनी पड़ेगी। शर्मीन, अब्बू पर इतना जुल्म मत ढाइए। एक तो वैसे ही अब्बू का मीठा खान पान बंद है, और ऊपर से उन्हें फीकी चाय पीने को कह रही हूँ। देखो भाभी जान, आपको नहीं लगता आप अब्बू की ज्यादा तरफदारी कर रही हैं? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आज इन्हें शक्कर वाली चाय पीने दीजिए। इसके बदले में ये कल 2 चक्कर ज्यादा लगा देंगे। अरे 2? हम तो 5 चक्कर लगाएंगे, 5। हाँ, अभी क्या समझती हैं आप? आपके अब्बू में बहुत दम है, हैं? बस रहने दीजिए अब्बू। चलिए, आज तो आप शक्कर वाली चाय पी लीजिए, पर आगे से ऐसा नहीं चलेगा। आदाब आदाब, जल्दी से हमको शक्कर वाली चाय दीजिए। क्या मीठी चाय है, मजा आ गया। अभी हम रोज मीठी चाय पिलाती रही, हम चक्कर लगाते ही रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल आप एक चक्कर और लगाएंगे, तो पीजिए पीजिए। अरे दानिश अभी तक नहीं आया, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे भाई बुलाओ ना दानिश को। कल्याण मियाँ। भाभी जान, मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए फॉर्म के लिए। दानिश, पहले नाश्ता तो कर लो। भाभी जान, देर हो रही है। अच्छा, तो अब देर हो रही है, और जब मैं कह रही थी तो मुझसे लड़ रहे थे। चलो अब चुपचाप बैठ जाओ और नाश्ता करो। बहू, जब मीठा खाने की इजाजत मिल गई है तो थोड़ा और लगा दो ना। ओफो, लगाइए। ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये अमजद मियाँ कहाँ है? लगता है अभी तक जागे नहीं। कहाँ है अमजद मियाँ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? कहाँ है अमजद?
क्या बात है दिलरुबा, इतनी दूर क्यों बैठी हुई हैं? लगता है आप हमसे बेजार हो गए हैं। अरे ये क्या कह रही हैं आप? अभी अभी तो पूरी रात हमने आपके नाम कर दी है। वही तो कह रही हूँ, जिस तरह आपने कई रातें हमारे नाम की हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना दिन भी हमारे नाम कर दें? ऐसा कैसे हो सकता है सुल्ताना? आप तो जानती हैं कि हम राशिद साहब के साथ सियासत में हैं, और सियासत वक्त तलब अमल है। सियासत, और सियासत के बहाने आपकी बेगम। मिर्ज़ा अमजद बेग बहानों का मोहताज नहीं है। आप इस बात का ख्याल रखें कि इस तरीके के और इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि हम जो कहते हैं वही सच होता है, और हम अपने मुफाद के लिए कभी बहानों का इस्तेमाल नहीं करते। हम सच्चाई और साफ गोई में ईमान रखने वाले शख्स हैं, समझिए आप। उफ, हुजूर तो नाराज़ ही हो गए। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आज आप रुक जाते तो रात की तरह हमारा दिन भी आपकी मोहब्बत से लबरेज हो जाता। ओफो, हमने आपसे कहा ये ना मत भूलिए नवाब साहब कि हमने आपसे सच्ची मोहब्बत की है, कई अमीरजादों की मोहब्बत को ठुकराकर। हमने आपको अपनी जिंदगी का नाखुदा चुना है। हमारे जज्बातों की कदर कीजिए नवाब साहब। बस सुल्ताना बेगम, बस। आपकी यही अदाएं तो हमारे दिल को बाग बाग कर देती हैं। तो फिर रुक जाइए ना। ओफो, आप समझती क्यों नहीं? हम ताकत, हुकूमत और सियासत को हासिल करने में सरगर्दा हैं, और आप हमें रोक रही हैं। नहीं नवाब साहब, हम तो खुद आपके ख्वाबों को पूरा करने में आपकी मददगार होना चाहते हैं। हमें आपसे यही उम्मीद है सुल्ताना बेगम, तो फिर हमें हंस के रुखसत करिए। अल्लाह हाफिज। भाई वाह, बहुत खूब। भाई नृत्य की कोई भी भावभंगिमा ऐसी नहीं थी जो तुमने छोड़ी। मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे लगा है कि हमारे मुल्क को एक बेहतरीन कथक डांसर मिले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी, आपने मेरे रक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तुम्हारा रक्स भी ठीक था। ठीक है गुरुजी, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन एक दिन शर्मिन को जरूर हराऊंगी। क्यों शर्मिन? बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आज से तकरीबन 12 साल पहले मेरी अकादमी में एक बच्ची आई थी डांस सीखने के लिए, और उसे देख के मुझे लगा था कि ये लड़की जिस शिद्दत से डांस करती है ना, बहुत ऊंचाई तक जाएगी। मुझे तुम पर बहुत गरूर है, बहुत फक्र है। गुरुजी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे गुरु के तौर पर मिले। मैंने आपसे ही सीखा कि रक्स का मतलब सिर्फ हाथ पांव या कमर हिला देना नहीं होता, बल्कि ये तो अपनी अंदरूनी ताकतों का हाव भाव के जरिए मुजाहिरा करना, कलाम करना होता है। मेरे अब्बू ने भी इसमें मेरा बड़ा साथ दिया, वरना मैं जिस खानदान से ताल्लुक़ ताकत हूँ
वहाँ तो रक्स का नाम लेना भी गुनाह अजीम समझा जाता है। अरे हाँ, शर्मीन तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? जी वो खैरियत से हैं, बस जब से डायबिटीज का पता चला है तब से उनका खाना पीना थोड़ा परहेजी हो गया है। बस यूँ समझ लीजिए एक बच्चा बन गए हैं और मीठा खाने के लिए तो नई नई तरकीबें किया करते हैं। बिल्लो, आजकल दानिश में कम नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अरे भाईजान, वो आजकल अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में मसरूफ है ना, इसीलिए कमरे से कम ही बाहर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहू, अमजद मियाँ घर आ गए? अबूजान दवा? हाँ भाई, दवा तो खानी ही पड़ेगी। बहू, तुम्हारी लापरवाही के चलते ही अमजद मियाँ घर में कम और घर से बाहर ज्यादा ही रहते हैं। घर में जब बीवी शौहर का ख्याल ना रखे तो फिर शौहर घर में क्यों आए जल्दी? बिल्लो, क्या बकवास किए जा रही हो तुम, हैं? हमें अपनी बहू पर पूरा एतमाद है। ये एक अच्छी ज़ौजा साबित हुई है, मालूम है तुमको? जब जो मुंह में आता है कहती रहती हैं आप। अबूजान वो कह रहे थे कि सियासी मामलों में बड़े मसरूफ रहते हैं आजकल। इस बार के चुनाव में शायद उन्हें टिकट मिल जाए। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन हमने उनको कई बार समझाया कि सियासत हम जैसे खानदानी लोगों के लिए नहीं है। कहीं खुदा न खासा किसी सियासी दलदल में फंस गए ना, तो हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम कुछ कर सकें उनके लिए। ये बात वो समझते क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। कौन गुस्ताख है जो आपकी बात नहीं समझ रहा है? हम आपके खाने का इंतजाम करते हैं। बैठिए। बरखुरदार, हम देख रहे हैं कि आजकल आप सियासत में ज़्यादा और घर में वक्त कम दे रहे हैं। अब अब्बाजान, आप तो जानते हैं कि सियासत में मसरूफियत तो रहती है। अब क्या दिन और क्या रात, कोई फ़र्क तो ख़ास होता नहीं है। और चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी मसरूफियत थोड़ी बढ़ गई है। आपकी मसरूफियत हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इतना भी वक्त सियासत में मत दीजिए कि घर को नज़रअंदाज करें। अब्बाजान, अब सियासत में कदम रखा है तो वक्त तो देना ही पड़ेगा ना। वक्त दीजिए, लेकिन उतना ही दीजिए जितना ज़रूरी हो, घर वालों की कीमत पर नहीं। देर रात मीटिंग के खात्मे के बाद इतना वक्त होता नहीं है कि आप घर वापस आ पाएँ, इसलिए हम रात वहीं गुजार लेते हैं। बरखुरदार, रात के अंधेरे में जो सियासत खेली जाती है ना, उसमें सिवाय बेगैरती और नाकामी के कोई हासिल नहीं होता। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी सियासत की वजह से हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई आँच ना आने पाए। अब्बाजान, मुझे अपने ख़ानदान की इज़्ज़त व वक़ार का ख़याल है, आप फ़िक्र ना करें। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे हमारे ख़ानदान का सर शर्म से झुक जाए। दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्ज़ों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है चश्मे नम बेरुखी।